यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में आनंद है। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। गाते हैं हम है बजाते, यीशु के लिए सदा। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। वही हमारा रखवाला है, हमें किसी का डर नहीं। तो झूमो तो नाचो, यीशु में आनंद है, यीशु में जीवन है। तो झूमो तो नाचो, यीशु में जीवन है, यीशु में जीवन है। यीशु की महिमा के गीत गाए हम, यीशु की महिमा के। वही हमारा है खुदावन, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी प्रशंसा करें। आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगमन काल का तीसरा सप्ताह में प्रवेश किए हैं और इस सप्ताह में हम विशेष करके आनंद और खुशी के बारे में अनुभव करेंगे, क्योंकि मुक्तिदाता का आगमन काफ़ी निकट है। काफ़ी समय तैयारी करने के बाद हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पे हमें अति खुशी और आनंद हो रहा है। तो इस मिस्सा बलिदान में भी हम खुशी और आनंद के साथ भाग लेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन काफ़ी निकट है। अभी हमारे पास में समय है, मौके हैं अपने आप को तैयार करने के लिए और विशेष करके अपने हृदय को सजाने के लिए, ताकि जब यीशु मसीह जन्म लेंगे हमारे हृदय रूपी चरनी में जन्म ले पाएंगे। पाठों के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हमें तैयार अभी भी होने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता है। निश्चय ही हम पवित्रता के मार्ग पे चले हैं और चलते आ रहे हैं, अभी भी हमें पवित्र होने की आवश्यकता है, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे हृदय में। इसी तरह वचन को पढ़ते हैं और वचन का सहारा लेकर अपने आप को सही दिशा में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी करने की आवश्यकता है। तो आइए, जब इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को और विशेष करके अपने हृदय को प्रभु में केंद्रित करेंगे और अपने बीते हुए जीवन को देखेंगे। विशेष करके हमारे जीवन में जो उबड़ खबड़ राहें हैं, काफ़ी समय पाठों में हम लोगों ने देखा
कि प्रभु बताना चाहते हैं उबड़ खबड़ रास्ते सीधे किए जाएंगे, और वो हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारे व्यवहार को दर्शाते हैं। तो आइए अपने आप को समर्पित करते हुए, विशेष करके हमारे पापों को प्रभु पे अर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, आप लोग पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट जाएं, जिससे आपके पाप मिट जाएंगे। हमें ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है, और ईश्वर के पास लौटते ही हमारे पाप मिट जाते हैं, धुल जाते हैं, और हम निर्मल होते हैं, स्वच्छ होते हैं, पवित्र होते हैं। प्रभु हमें आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा पवित्र हो पाएं। पापों को प्रकट करते हुए पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। पाप मेरे क्षमा कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरी प्रजा बड़े विश्वास के साथ प्रभु के जन्मोत्सव की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी कृपा कर कि हम इस महान मुक्ति का आनंद प्राप्त करें और इसे समारोही अनुष्ठान तथा हर्षोल्लास द्वारा सदा प्रकट करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का तीसरा इतवार, पहला पाठ। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 से 2 और 10 से 11 तक। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करो। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तू प्यार का सागर, सागर
दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, 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 पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 16 से 24। पाठ का मूल संदेश है, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन निर्दोष पाया जाए। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, किंतु सब कुछ परख ले और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें, हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाया जाए। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया है और वह सत्य प्रतिज्ञा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 hallelujah। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आतो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वाक्यांश 6 से 8, 19
से 28 तक। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिसे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियास हैं? उसने कहा, मैं एलियास नहीं हूँ। क्या आप नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? उन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यह उत्तर दिया, मैं हूँ, जैसा कि नबी ईसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियास और ना वह नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते। वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए कलीसिया 3 पाठों को पेश करती है और तीनों पाठों के माध्यम से हमारे लिए अलग अलग संदेश और उन संदेशों के द्वारा यीशु के बारे में सटीक रूप से हम संदेश पाते हैं। पहला पाठ हम नबी ईसायास के ग्रंथ से, दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र से और सुसमाचार हम यूहन्ना के सुसमाचार से सुनते हैं। तीनों पाठों के माध्यम से प्रभु कुछ हमें बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे जैसे हम जन्मोत्सव के करीब आते हैं, वैसे ही हमारे अंदर में वो खुशियाँ बढ़ती जाती हैं, आनंद भी बढ़ता जाता है, क्योंकि मुक्तिदाता यीशु का आगमन होने वाला है। अब उसी के तैयारी में हम लगे हुए हैं। आज के पाठ में हम देखेंगे नबी ईसायास के ग्रंथ में जो प्रथम पाठ में लिया गया है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। वहाँ पर वचन बताया जाता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। इसलिए अभिषेक किया है क्योंकि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढांढस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। इतने बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। इस पाठ के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के बारे में संकेत किया जा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वहाँ पे इतने बड़े कार्य इंसान के जीवन में होने लगेंगे, यानी कि दरिद्र लोगों को सुसमाचार सुनाया जाएगा, दुखियों को ढांढस बंधाया जाएगा और बंदियों को छुटकारा और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाया जाएगा। जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह यही कार्य करते हैं। अंधों को दृष्टि देते हैं, लंगड़ों को शक्ति देते हैं,
मुखवादी लोगों को बोलने के लिए वाणी देते हैं, मृतकों को जिंदा करते हैं और रोगियों को चंगा करते हैं। अब यही घटनाएं घटने लगेंगी जब यीशु का आगमन होगा। जन्मोत्सव हम मनाते जरूर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक दिन हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और हर एक दिन ऐसे कार्यों को देखते हैं। वचन में बताया जाता है कि प्रभु का वर्ष घोषित करने के लिए, प्रभु का वर्ष यानी कि प्रभु का राज्य स्थापित करने के लिए। आप प्रभु के राज्य के बारे में जानते हैं कि प्रभु का राज्य किस प्रकार है। जहां जहां ये कार्य दिखाई देंगे, याद रखना वहां पे प्रभु का राज्य आ चुका है, वहां पे प्रभु का वर्ष आ चुका है। ये व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और सामूहिक जीवन में भी देखा जाएगा। और इसलिए कलीसिया हमें आह्वान करती है कि हम भी पवित्र आत्मा के अधीन में रहें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथम पाठ के द्वारा संदेश, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं, इसी तरह हमें भी, आपको भी पवित्र आत्मा के अधीन में होना है। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में होंगे, वहां पे पूर्ण रूप से तैयारियां होंगी। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में होंगे, वहां पे आप शक्ति को अनुभव करेंगे। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन होंगे, वहां पे प्रार्थनाएं भी मजबूत रहेंगी। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में होंगे, वहां पे इस तरह के बड़े बड़े कार्य आप होते हुए देखेंगे और करते हुए पाए जाएंगे। तो आइए, प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि हम पवित्र आत्मा के अधीन में बढ़ें और पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाएं। आज के दूसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। संत पौलुस बताना चाहते हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। क्योंकि जब ये कार्य करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं और हमेशा धन्यवाद देते हैं, तो आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका जीवन भी बदल जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस दिन पाएंगे कि यही हृदय मुझे चाहिए और इसी तरह के हृदय मुझे चाहिए। और इसलिए वचन के अंतिम भाग में हम पाए, पढ़ें, सुने, आप अपने आप को इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि जब यीशु मसीह आएंगे, एक तरह से योग्य पाए जाएंगे, आपके दिल योग्य पाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए दूसरे पाठ के द्वारा 3 बातों पर जोर दिया जाता है। वह पहला आनंद है, दूसरा प्रार्थना है और तीसरा धन्यवाद है। वचन में हम पढ़ेंगे, काफी लोग प्रभु में आनंद मनाते हैं। वचन इस प्रकार है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 57 वाक्य 8 में पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, मेरा हृदय प्रस्तुत है, मैं गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, प्रभु मेरा हृदय प्रस्तुत है, आपके लिए समर्पित है, आपके लिए तैयार है। वो साधारण हृदय नहीं, बल्कि उस हृदय में आनंद है, उस हृदय में खुशी है। और इसलिए मैं गाते बजाते हुए तेरा भजन गाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। इसी तरह आगे वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें और अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तो हमारे लिए आनंद अति आवश्यक है। और ये सच्चा आनंद कहाँ से और कब? यानी कि यीशु में और यीशु के द्वारा ही सच्चा आनंद है। जब उस व्यक्ति को पाने की तैयारी करते हैं तो निश्चय ही आनंद से भरे हुए व्यक्ति को ग्रहण करने के लिए हमें भी आनंदमय होना चाहिए। हम लोगों के जीवन में देखते हैं कई समय और काफी समय तक आनंद नहीं होता है, सूखा सूखा और बिल्कुल फीका फीका होता है। ये आगमन काल इसी को जानने, इसी को पहचानने का एक समय है।
तो यदि आपके जीवन में वो आंतरिक आनंद नहीं है, आंतरिक खुशी नहीं है, तो निश्चय ही एक तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है, योग्य बनाने की आवश्यकता है। स्तोत्रकार के बारे में पढ़ते हैं, वो प्रभु में आनंद मनाता है और प्रभु में ही आनंद है, यही शिक्षा भी देता है, संदेश भी सुनाता है। माता मरियम के बारे में देखते हैं, माता मरियम भी प्रभु में आनंद मनाती है और इसलिए वो भजन गाती है, गुणगान करती है कि मेरा मन अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह में आनंद मनाता है। अभी आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, मेरा मन कहाँ आनंद मनाता है? आप ढूंढिए और सही जगह और सही व्यक्ति के द्वारा आनंद पाइए। इसी बात को संत पौलुस जोर देते हैं। आगे बताना चाहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। जी हाँ, हर एक विश्वासियों को निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम सभी कोई प्रार्थना करते हैं, लेकिन लगातार कब तक कर पाते हैं वो प्रश्न है। एक दिन, एक महीने, एक वर्ष या इससे ज्यादा? प्रभु कहते हैं लगातार, निरंतर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, निश्चय ही हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन वो बाधाएं हमारे लिए बाधाएं नहीं, बल्कि एक तरह से सफलता की कुंजी होनी चाहिए। कितने सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी प्रार्थना को रोक देते हैं, कभी कभी प्रार्थना को छोड़ देते हैं, कभी कभी प्रार्थना में से रुचि को हटा देते हैं, कभी कभी प्रार्थना में कोई उत्साह नहीं रह जाता है। इस तरह की प्रार्थना करने के लिए पौलुस नहीं बताते हैं, यीशु भी नहीं कहते हैं। वो कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जागते रहने का मतलब सजग रहना है, अलर्ट रहना है, तैयार रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में प्रार्थना करना है, हृदय में प्रार्थना करनी है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, एक तरह से आशीष के द्वारा घेरे जाते हैं, आशीष के द्वारा आपको सुरक्षा मिलती है। इसलिए पौलुस कहते हैं निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तीसरी बात पर जोर देते हैं, वो धन्यवाद देते रहना चाहिए। स्तोत्रकार पुनः बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कोई भी घटना नहीं घटती है जो परमेश्वर के नॉलेज में नहीं है। हर एक घटना, जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, सब कुछ को प्रभु जानते हैं। और इसलिए वचन में पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं तुम्हारे हृदय में उठने वाले एक एक भाव विचार को मैं जानता हूं। इसी बात पर जोर देते हुए कहते हैं जब प्रभु सब कुछ को जानते हैं तो हमें सब कुछ के लिए धन्यवाद देने की आवश्यकता है। वो स्वयं कहते हैं मैं जीवन भर प्रभु को धन्यवाद देते रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु का भजन गाते रहूंगा। जब इस तरह के कार्य हमारे जीवन में होने लगते हैं तो हम बाकी सांसारिक चीज़ों और माया मोह से दूर रहते हैं, हम प्रभु की संगति में रहते हैं। हमें प्रभु की संगति में होना अति आवश्यक है, उचित है। आज के तीसरे पाठ में प्रवेश करेंगे। तीसरे पाठ में हम विशेष करके संत योहन के बारे में पढ़ते हैं। योहन बपतिस्ता के बारे में बताया जाता है और योहन बपतिस्ता से फरीसी लोग कुछ लोगों को भेजते हैं उनके पास ये पूछने के लिए कि आप कौन हैं, इसके विषय में बताइए। पूछने वाले ही प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं, आप योहन हैं, आप नबी हैं, आप एलियास हैं, आप और कुछ हैं। लेकिन योहन बपतिस्ता बताना चाहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करता हूँ। योहन बताना चाहते हैं कि मैं नबी नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं वो हूँ जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करता हूँ। इस बात को हमें नोट करने की आवश्यकता है कि योहन बपतिस्ता कहते हैं कि मैं मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी वही रोल निभाते हैं, हम भी वही रोल निभाते हैं।
आप भी प्रभु के आगमन के लिए अपने आप में तैयार कर रहे हैं, मार्ग तैयार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो लोगों के जीवन में मार्ग तैयार कर रहे हैं, ताकि उनके दिल, उनके परिवार में भी प्रभु का आगमन हो सके। तो हमें बराबर याद रखने की आवश्यकता है, हम भी प्रभु के मार्ग तैयार करने वाले हैं। इसके बाद आगे यूहन्ना बपतिस्ता बताना चाहते हैं कि मेरे बाद में एक व्यक्ति आने वाला है, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं, असमर्थ हूं, क्योंकि वो मुझसे शक्तिशाली है। इससे पता चलता है कि यूहन्ना यानी कि अहम वाला व्यक्ति नहीं है, घमंड वाला व्यक्ति नहीं है, अपने को बढ़ाने वाला और बढ़ावा देने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि बड़े होते हुए भी छोटा व्यक्ति बनना पसंद करता है, ये व्यक्ति है। आगे वचन में पढ़ते हैं, वचन में लिखा गया है कि मनुष्य में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जो विश्वास करता है, जो नम्र बनता है, जो अपने आप को छोटा बनाता है, वो यूहन्ना से भी बड़ा है। इसका मतलब हमें प्रभु के गुणों को धारण करने के लिए बताया जा रहा है, और उनमें से नम्रता है, छोटेपन है, दयालु है, दीनता है और निस्वार्थता है। इन दिनों हम देखते हैं संसार यदि जकड़ते जा रहा है तो इन्हीं चीजों में, लोग यदि गिरते जा रहे हैं तो इन्हीं चीजों में, अर्थात स्वार्थ है, घमंड है, अपनापन है, मेरापन है। लेकिन यूहन्ना बताना चाहते हैं, मैं तो बिल्कुल शून्य हूं, छोटा हूं, मेरे बाद में आने वाला है वो मुझसे बड़ा है। शायद हम विश्वासियों के जीवन में भी हम यही पाते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरा विश्वास मजबूत है, मैं ये कर सकता हूं, मेरी प्रार्थना में इतनी शक्ति है जो किसी में नहीं है। नहीं, हमें यूहन्ना के सदृश बनने की आवश्यकता है। तो आइए, जब हम जन्मोत्सव के करीब आ रहे हैं, हम विशेष करके अपने आप में देखें कि क्या मेरे अंदर में वो सच्चाइयाँ, वो अच्छाइयाँ हैं जो यूहन्ना में है। यदि नहीं तो हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने विश्वास को प्रकट करते हुए हम प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें।
अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। आपका अनुवाक्य होगा। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें और धर्म बंधुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सभी कार्यों में प्रभु की अगुवाई एवं आशीष मिलती रहे। वह हर समय पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहे। कलीसिया रूपी भेड़ों की देखभाल वो भली बातें करते रहें। हे प्रभु, इन्हें अच्छ स्वास्थ्य प्रदान कर, हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई मिले और प्रभु के प्रति ईमानदार और आज्ञाकर्ता बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे देश में हो रहे चुनाव और चुनाव के प्रतिनिधियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस चुनाव की प्रक्रिया में सभी की अगुवाई करे, किसी भी प्रकार की कुछ अनिष्ट ना होने दे और जिन जिन लोगों को प्रभु ने चुना है उन्हें इस चुनाव में सफलता मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं सभी अविवाहित लोगों के लिए जो अब तक विवाह के पवित्र बंधन में नहीं बंधे हैं। हे प्रभु, उनके जीवन साथी जहाँ कहीं भी है तो उन्हें एक साथ मिलाने की कृपा कर, जिससे वो विवाह के पवित्र बंधन से बंधकर अच्छे विवाहित जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस आगमन काल में प्रार्थना करते हैं कि तू हम मनुष्यों के जीवन के सभी कमजोरियों और बुराइयों को दूर करने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम सभी अपने जीवन और हृदय को यीशु के जन्म के लिए तैयार कर सकें और हमारे हृदय रूपी चरनी में बालक यीशु को जन्म ले सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिन जिन देशों में और स्थानों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परिवारों में अशांति छाई है, समाजों में अशांति है, इन सभी के लिए तुझे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी शांति की आत्मा उड़ेल दे, जिससे विश्व में आपकी शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांतिपूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपने लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपना लाए हैं भगवन।
मानो प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी मुक्ति का यह बलिदान तुझे निरंतर चढ़ता रहे। यह पवित्र संस्कार हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने और इस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य सब हर्षाते। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हम अपने आप को तैयार करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नव निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके व धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे,
अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। परम प्रसाद में देने जदान, करता मेरा उद्धार, बनके मेरा तो साथी सुजान, करता सदा कल्याण। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे। जीवन की रोटी तू यीशु प्यारे, अमर जीवन देने, सच्चे भले चरवाहा मेरे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे, अपना ले प्यार से मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं, यह दिव्य भोजन हमें बुराई से शुद्ध करे और आगामी पर्व के लिए हमें तैयार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद 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 प्रभु जी। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। धन्यवाद प्रभु जी तुझे, धन्यवाद तुझको, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद तुझको। तेरे लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी लहू से मुक्ति मिली, तेरी कृपा से जीवन मिला। तेरी दया से क्षमा पाई, तेरी दया से क्षमा पाई। करुणामय तू सुखदाई, करुणामय तू सुखदाई। धन्यवाद तुझको प्रभु, धन्यवाद तुझको।